ओके, तो किसी की बात हुई क्या वैष्णवी से? वो जॉइन करने वाली है या फिर नहीं? ओके, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं 5 मिनट्स तक, देखते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? नहीं, नहीं, सिर्फ़ आज ही एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मीटिंग है मेरी क्लाइंट के साथ, तो जो हमारा टाइम जो है, उस टाइम पे आज एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एक काम करते हैं, आज वैसे वैष्णवी नहीं है ना, तो ज़्यादा बड़ा वाला टॉपिक नहीं लेते हैं, ठीक है? सर वो मेरा भी फ़ोन पे। अ, हाँ, किया है क्या किसी ने? अच्छा, अच्छा। मुझे मुझे स्टार्टिंग से बताना है ना आज? मैं एक्चुअली आज ऑफ पेज बताने वाला था, लेकिन ठीक है। तो हम पूरा रिवाइज़ करते हैं आज, ठीक है? 1 सेकंड हाँ। सर वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही वैष्णवी। बाहर होगी शायद से। ठीक है, तो हमारे पास है एक्शन प्लान, ठीक है? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जब भी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्शन प्लान बनाते हैं। यानी हम क्या-क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये एक्चुअली क्लाइंट को सेंड करने के लिए होता है, ठीक है? ये वैसे खुद ही के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी होता है, कि यानी कौन-कौन से टास्क आपने किए हैं, कौन-कौन से नहीं किए हैं। तो इतने सारे टास्क होते हैं इसमें, ठीक है? ये जो एंडिंग वाला टास्क है, ये ऑफ पेज है, ठीक है? तो इसे तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब हमारे पास वेबसाइट आती है, तो हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट को सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं। यानी देखते हैं कि वो वेबसाइट का एसईओ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप देखने के लिए सिंपल सी बहुत सारे ये है टूल्स हैं, उसमें आप देख सकते हो। जैसे आपको अगर कोई यूआरएल मिल जाता है, कौन-सा एक यूआरएल था? अच्छा, क्लाइंट का ही ले लेते हैं। एक क्लाइंट है वैसे, ठीक है? अभी जैसे ये प्रोजेक्ट आया है हमारे पास, ठीक है? तो हमें सबसे पहले कैसे होता है, प्रोजेक्ट आता है तो हमें देखना होता है कि यानी इसका एसईओ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 2-3 प्लगइन्स के नाम बताता हूँ मैं। प्लगइन नहीं है, एक्सटेंशन है, ठीक है? ये आपके क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड करके रख देना। जैसे ये है एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ठीक है? ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, साइड में क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ठीक है? इसका मैं ये दे देता हूँ यहाँ पर, या फिर यूआरएल डायरेक्ट दे देता हूँ एक्सटेंशन का, ठीक है? जैसे ये क्लिक कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपको मिल गया। ये क्रोम वाला एक्सटेंशन करना है आपको, ठीक है, डाउनलोड। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऐड एज़ अ क्रोम यहाँ पे करना है। अभी मेरे इसमें पहले से ही है, तो ये रिमूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका यूआरएल आपको दे देता हूँ। आपको क्या करना है, नॉर्मली इसे डाउनलोड करना है, ठीक है? क्रोम ब्राउज़र ओपन करना, उसमें ये वाला यूआरएल ओपन कर दो, तो ये वाला ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ से आपको ऐड एज़ अ क्रोम करना है, ठीक है? ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है,
वेबसाइट पहले ओपन करना, वेबसाइट ओपन करने के बाद एक्सटेंशन ये है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें फेच कर लेगा ये वाले पेज की, होम पेज की। इसका एसईओ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये देखने के लिए हम ये वाला एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें टाइटल है, लेकिन इन्होंने कीवर्ड स्टफ़ नहीं किए है। कीवर्ड इन द सेंस आपको पता है कि यानी कीवर्ड हम ये किसका प्रोजेक्ट है? ये है ई-कॉमर्स रिलेटेड, ठीक है? तो इसके कीवर्ड कैसे आएँगे? बाय हैंडबैग, मिनी बैग, वुमेन्स बैग, ठीक है? तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है? टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? देन कीवर्ड तो डायरेक्टली मिसिंग है, ठीक है? देन हेडर में आ जाना, हेडर में आने के बाद जो एस2 टैग है, सारे एसईओ वाले बंदे क्या करते हैं ना, जो भी एसईओ करता है वेबसाइट पे, वो क्या करता है ज़्यादातर कीवर्ड को एस2 जो टैग्स होते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता है। सारे कीवर्ड को एस2 टैग में डालने का ट्राई करता है, ठीक है? तो इनके एस2 टैग में देखो कुछ भी नहीं है, एक भी कीवर्ड नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है? इन द सेंस इसका एसईओ हुआ ही नहीं है, ठीक है? देन इमेज में आना, इमेज में अगर आपको विदाउट अल्ट अगर दिखे, विदाउट टाइटल दिखे, इसका मतलब ये समझ जाना कि यानी इनका एसईओ हुआ नहीं है, ठीक है? देन लिंक्स पे आने के बाद ये एक्चुअली लिंक्स ऑप्टिमाइज़ेशन है, तो इनकी लिंक भी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ नहीं की है, ठीक है? ये ओजी टैग्स है और ये टूल्स है, ठीक है? आपको समरी में ही देखकर ही पता चल जाएगा कि यानी इसका एसईओ नहीं किया है, ठीक है? ये हमें सिर्फ़ देखने के लिए कि यानी इनका ऐसे हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो देखने के लिए हमने ये टूल इंस्टॉल किया है, ठीक है? अभी पता चला आपको एसईओ नहीं हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है एक एक्शन प्लान, ठीक है? जैसे आप क्या-क्या करोगे उस वेबसाइट में, जैसे प्रोजेक्ट आ गया आपके पास, तो आप उन्हें टास्क को बताओगे हम ये टास्क करने वाले हैं इसमें, ठीक है? तो ये एक प्लान है, ठीक है? आप इतने सारे टास्क करोगे एसईओ के, ऑन पेज टास्क है ये सारे, ठीक है? तो अभी एक-एक हम चेक करते हैं हमने क्या-क्या किया है। ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्लाइंट्स को हमें सेंड करना होता है। एक्शन प्लान, ठीक है? तो हम बनाते हैं और एक खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है कि यार हम जो वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, उस वेबसाइट में क्या-क्या मिसिंग है और क्या-क्या इम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक है? तो ये हो गया कॉम्प्रेसिव एनालिसिस, कीवर्ड रैंकिंग एंड टारगेटिंग पेजेस ये बाद में आएगा, लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया है कि है ना कीवर्ड किस तरीके से स्टफ़ करते हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशन यानी कॉम्पिटिटर एनालिसिस है ये। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे देखोगे आप? जैसे व्हाट शी लाइक, तो देखना ये प्रोजेक्ट ये क्या कर रहा है? ज़्यादातर एक्चुअली ये फिलहाल तो अभी ब्लॉग का ही है, ठीक है? ब्लॉग की वेबसाइट है। अ, ठीक है, ये ब्लॉग की वेबसाइट है, तो आपको क्या करना है, इसमें से कुछ वर्ड्स उठाना है, वो गूगल पे डालना है, देन देखना है सबसे पहले कौन-सी वेबसाइट आ रही है। तो वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया। जैसे मेरी एक वेबसाइट है इन्फिनिआर्क, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? अभी ये क्या करते हैं, ये कस्टम गेमिंग पीसीज़ बनाते हैं, ठीक है? इन्फिनिआर्क कस्टम गेमिंग पीसी। तो अभी मैं क्या करूँगा, गूगल में जाऊँगा, यहाँ पे डालूँगा कस्टम गेमिंग पीसी, ठीक है? तो ऊपर जो यूआरएल्स दिख रहे हैं, जैसे ये है यूआरएल्स, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉम्पिटिटर हो गया। ये भी कॉम्पिटिटर हो गया। यानी जो-जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, ठीक है? अ, ये वेबसाइट है इन्फिनिआर्क वालों की। देन ये भी बाद में देखेंगे, ये अभी नहीं बताता हूँ। इसे डैश कर देते हैं और इसे भी, ठीक है? देन गूगल वेबमास्टर टूल सेटअप, वेबमास्टर यानी सर्च कंसोल सेटअप, जहाँ से हम वेबसाइट को इंडेक्स करवाते हैं।
तो ये भी हो चुका है हमारा, ठीक है? जहाँ से हम सर्च कंसोल जो मैंने आपको बताया था, हमें सर्च कंसोल इम्प्लीमेंट करना होता है, ये वाला है वो, सर्च कंसोल। ठीक है? ये है सर्च कंसोल। यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको एक तो आप यहाँ से कीवर्ड्स देख सकते हो, कौन-कौन से कीवर्ड आपके रैंक हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहा है, वो देख सकते हो। या फिर पेजेस देख सकते हो, कौन-कौन से पेजेस इंडेक्स हुए हैं। अभी तक हमारी वेबसाइट में 4 ही पेजेस थे, तो 4 ही पेजेस इंडेक्स हुए हैं। ऐसा नहीं है नहीं हुए, चारों के चारों इंडेक्स हो गए हैं, ठीक है? यहाँ पे वेबसाइट के क्लिक्स पता चलते हैं, यानी एक्चुअल क्लिक्स, ठीक है? उम, कीवर्ड कहाँ से पता चलेगा? दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, ये हो गए कीवर्ड्स, ठीक है? तो ये जो दिख रहा है ना, ये हो गई रैंकिंग, यानी एसईआरपी पे रैंकिंग है इतनी, ठीक है? तो ये रैंकिंग स्टेबल नहीं होती है, ये चेंज होते रहती है हर बार। अभी मैंने ये कीवर्ड को कॉपी किया, देन अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे 9 दिखा रहा था ना, अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे चेक करते हैं हमारी वेबसाइट, ठीक है? तो जो रैंकिंग जो होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। आज मेरी वेबसाइट ऊपर है, अगर कोई दूसरा बंदा एसईओ कर रहा है खुद की वेबसाइट के लिए, उसकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। तो रैंकिंग स्टेबल नहीं रहेगी कभी भी। ठीक है, लेकिन आपको पता चल जाता है, ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड को लेकर आपको ऑफ पेज सबमिशन करना है, इन कीवर्ड्स को लेकर, ठीक है? इंडेक्सिंग भी बता दिया है मैंने आपको, इसमें किस तरीके से इंडेक्स करते हैं वेबसाइट के पेजेस को, ठीक है? तो हम यहाँ से पेज उठाते हैं, हमारी वेबसाइट में से, जैसे यहाँ पे पेजेस है, एक सेकेंड, कोई लेफ्ट हुआ था क्या रे? ठीक है, हाँ सर, मैं हूँ। अच्छा। यहाँ से हम यूआरएल लेते हैं वेबसाइट का, देन यहाँ पे जाते हैं और ऊपर इंस्पेक्ट कर देते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इंडेक्स कर सकते हो आपके पेजेस को, ठीक है? देन यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये हो गया इंडेक्सिंग का। साइट मैप, वेबसाइट में साइट मैप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे डालते हैं हम साइट मैप का यूआरएल, यानी एंडिंग का वर्ड डालते हैं, ये वाला, ठीक है? साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये एंडिंग वाला, देन सबमिट करते हैं, ठीक है? एनालिटिक स्क्रिप्ट, एनालिटिक का टॉपिक अभी बहुत बार हो चुका है, ठीक है? तो ये अभी बताने नहीं वाला मैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करता है, देन इम्प्लीमेंट करता है वेबसाइट में, वहाँ पे आपको ट्रैफिक पता चलता है, ठीक है? गूगल पेनल्टी चेक, ये भी बाद में बताऊंगा। robo.txt, ये भी सेम होता है, जैसे sitemood.xml जैसे आप क्रिएट करते हो, वैसे robo.txt भी आपको जनरेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, robo.txt जनरेट करने के लिए robot.txt जनरेटर लिख देते हैं, तो ये आप आपकी एक्चुअली मदद करता है ये robo.txt जनरेट करने में, ठीक है? इसमें एक ही स्क्रिप्ट होती है, वही स्क्रिप्ट सब जगह लागू होती है, ठीक है? वही स्क्रिप्ट होती है, सब जगह चलेगी। तो अभी कैसे देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट टीएक्सटी, ये स्क्रिप्ट आ गई। ये फाइल को आपको डाउनलोड करना है और वहीं पर डालना है जहाँ पे आप sitemap.xml की फाइल डालोगे, ठीक है? डेवलपर को कहना है ये करने के लिए, यानी वेबसाइट के रूट फ़ोल्डर में। ये कैनोनिकल इश्यू है, ये जो दिख रहा है ना, डब्ल्यू और नॉन डब्ल्यू वर्जन, ये एक्चुअली टॉपिक नहीं हुआ है शायद से, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे हमारी वेबसाइट है, ठीक है? dgsva.com, ये अभी मैंने डब्ल्यू डाला नहीं डाला है, ठीक है? अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, ओपन हो रहा है इससे, ठीक है? अभी मैंने डब्ल्यू डाला, देन एंटर किया,
ये ओपन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कैनोनिकल इश्यू है। ये ओपन हो गया www से भी, ठीक है? लेकिन ये रिडायरेक्ट कहाँ हुआ? विदाउट www पर, ठीक है? अगर आपकी वेबसाइट दोनों इससे अगर ओपन हो रही है, फॉर एग्जांपल विदाउट www dgsva.com और www आपने आगे लगाया www डॉट और आपने एंटर किया, तो आपका यूआरएल www दिख रहा है, ठीक है? और जैसे आप नॉर्मल इससे डालते हो ना dgsva.com, अगर वैसा भी दिख रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल इश्यू है, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है, वो जो www जो दिख रहा है ना, उसे हटाना होता है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आप इजीली कर सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है? ये है कैनोनिकल इशू, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग में आना है, जनरल में आना है, और यहाँ पे जो यूआरएल सेट है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे www सेट होगा एक इसमें और एक इसमें ऐसा वाला सेट होगा, तो आपको दोनों इसमें सेम यूआरएल रखना है, ठीक है? देन XML अगर हम क्रिएट करते हैं तो HTML साइटमैप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों भी काम एक ही करते हैं, दोनों का वर्क सेम ही है, ठीक है? हेलो ये सर, हाँ, वो साइट मैप वाला बताना थोड़ा। XML वाला क्या? अच्छा हाँ ठीक है, सर। ये देखो, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आप योस्ट प्लगइन जब आप डालोगे ना, वहां पे ऑप्शन आता है अनेबल का, साइट मैप आप अनेबल कर सकते हो। योस्ट प्लगइन में सेटिंग में आना है आपको, सेटिंग में आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पे साइट मैप लिखा हुआ होगा, ठीक है? आपको सिर्फ ये है XML साइट मैप, ठीक है? आपको सिर्फ इसे अनेबल करना है, ये डिसेबल रहता है हमेशा, ठीक है? ये आपको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा आपकी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट हो चुका है, ठीक है? ठीक है, समझ गया? ये हो गया हाँ सर। योस्ट में, ठीक है? अगर आपने अगर योस्ट प्लगइन डाला ही नहीं है या फिर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइट मैप डॉट एक्सएमएल जनरेटर, ठीक है? अभी मैंने ये यूआरएल डाला, इसमें से कौन सी भी वेबसाइट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ना जो पहले आ रहा है वही ले रहा हो, ऐसा नहीं है। सब वेबसाइट एक ही काम करते हैं, सब वेबसाइट यानी यूआरएल ही जनरेट करके देते हैं, यानी साइट मैप ही जनरेट करके देते हैं, ठीक है? यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, देन स्टार्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है? जैसे अभी मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, इसने सारे यूआरएल ले लिया इसमें, ठीक है? साइट मैप में ये आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल्स हैं, ठीक है? जितने भी आपने क्रिएट किए वो सारे यूआरएल है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, साइटमैप डॉट एक्सएमएल की फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है? ये ऐसा होता है साइटमैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है? ये वाली फाइल जब डाउनलोड होती है ना, तो ये वाली फाइल कहाँ पे डालना होता है हमें, वेबसाइट के रूट फोल्डर में। अब रूट फोल्डर एक तो आप खुद होके भी डाल सकते हो या फिर डेवलपर को कह सकते हो डालने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर दूसरी इसमें है, अगर ये मोंगो डीबी नहीं क्या बोलते हैं उसे यार, किसी और लैंग्वेज में अगर वेबसाइट बनी हुई है, तो ऑब्वियसली आपको एक्चुअली डेवलपर को ही कहना पड़ेगा ये सारी चीजें करने के लिए, है ना? एक्सएमएल साइट मैप डालने के लिए वेबसाइट के रूट फोल्डर में वो डाल देगा, ठीक है? अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो, मैंने तो आपको प्लगइन बता दिया, योस्ट प्लगइन से साइट मैप जनरेट होता है, ऑटोमेटिक सिर्फ अनेबल करना होता है, ठीक है? तो ये ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ से फाइल जनरेट होती है, वो फाइल डेवलपर को दे दो, वो रूट फोल्डर में डाल देगा, ठीक है? देन एड मिसिंग अल टैग, ये आप कैसे चेक करोगे एड मिसिंग अल टैग? जैसे अभी मैंने आपको एक टूल बताया, है ना? एसईओ मेटा वाला एक टूल बताया ना, जो अभी डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ पे लिंक सेंड किए मैंने, ठीक है? ये वाला टूल डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे क्लिक करना, देन यहाँ पे इमेजेस दिखेंगी,
इमेजेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे पता चलता है, देखो विदाउट अल्ट 13, ठीक है? यानी कि अल्ट टैग्स नहीं है इमेज में, 13 इमेज है, उसमें अल्ट टैग्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो वर्डप्रेस में हम जाते हैं डायरेक्ट मीडिया में, ठीक है? मीडिया में आपको इमेजेस मिल जाएँगी सारी, सारी इमेजेस है, ठीक है? यहाँ पे आपको हर एक इमेज में अल्ट टैग्स लगाना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दो इमेज को, क्लिक करने के बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये मिसिंग है, इसे कहते हैं अल्ट टैग, ठीक है? तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पुणे, ठीक है? ये डाल दिया। फिर आपको क्या करना है, एक तो क्लोज कर दो या फिर नेक्स्ट करो, नेक्स्ट इमेज पे अगर डालना है तो, ठीक है? इस तरीके से आप अल्ट टैग्स डाल सकते हो अपनी वेबसाइट में। ज़्यादातर ट्राई करना अल्ट टैग में ना कीवर्ड ही डालो, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? ये सारे इमेजेस में आपको अल्ट टैग लगाने हैं। मिसिंग H1, H2, ये भी आप उसी तरीके से चेक कर सकते हो, यही टूल्स है एसईओ मेटा से। हेडर जो है ना, ये H1, H2 टैग्स दिखाता है, H2, H2, ठीक है? H2 हो गया। ये अभी होम पेज का है, तो होम पेज में आप हमने एक कीवर्ड टारगेट किया है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पुणे, ठीक है? H2, अगर आपको सब पेजेस का देखना है तो दूसरे पेज को क्लिक करो, दूसरे पेज में भी वही टूल यूज़ करना, देन पेज ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है, ठीक है? देन हेडर, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो H2 टैग। अगर ये मिसिंग है, ये है ही नहीं H1, H2 टैग, तो आपको ये क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करोगे, जो कंटेंट है उसे H2 करवा दो, जैसे ये कंटेंट है, इसे H2 करवा दो, ठीक है? यानी ये क्या होते हैं, ये सिर्फ हेडलाइंस होते हैं। तो आप जब एडिट करोगे तो यहाँ पे आप जब आप कंटेंट एडिट करते हो ना, वहाँ पे लिख कर आता है H1, H2, H3 या फिर पैराग्राफ, तो H2 कर देना कीवर्ड्स को, ठीक है? और मिसिंग डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन जो अभी हमारे भी वेबसाइट में मिसिंग है, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिसिंग दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, ठीक है? तो ये मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों अपडेट करना होता है। अभी हमने डिस्क्रिप्शन किया नहीं है अपडेट, ठीक है? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट में हम कीवर्ड टारगेट करते हैं, ठीक है? मेनू हाइपरलिंक ऑप्टिमाइजेशन विथ टाइटल टैग्स, ठीक है? इसका मतलब ये जो मेनू दिख रहा है आपको ऊपर का, ये जो मेनू हमने कैसे क्रिएट किए हैं, ये भी हमारे कीवर्ड्स ही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पुणे, सोशल मीडिया सर्विस पुणे, ये हमारे कीवर्ड ही है। तो हमें इसे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमाइज करना होता है, ठीक है? देन नो फॉलो लिंक, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये ऑफ पेज में आएगा, ठीक है आपका? देन एडिंग H2 टैग इन वेबसाइट फुटर सेक्शन, ये एक स्क्रिप्ट है जो कि अभी तक हमने हमारी खुद की वेबसाइट में इम्प्लीमेंट नहीं की है, ठीक है? ये एक टॉपिक है आपका, तो ये एक टॉपिक लेंगे हम ऑफ पेज हो जाने के बाद। यहाँ पे हम डालते हैं H2 में हमारे कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? देन आते हैं स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा इम्प्लीमेंट। स्कीमा का एक टॉपिक लिया था हमने, हम स्कीमा जनरेटर, ठीक है? स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो ये पहला वाला जो यूआरएल है वहां पे क्लिक करो। यहाँ से आप स्कीमा स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपकी वेबसाइट आर्टिकल रिलेटेड है, यानी ब्लॉग, सिर्फ आप ब्लॉग ही पोस्ट कर रहे हो, तो ये सिलेक्ट करो। अभी हमारी ऐसी कुछ वेबसाइट नहीं है, हमें सिर्फ स्कीमा डालना है। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालो, यूआरएल डालो,
यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट होती है, ठीक है? ये स्क्रिप्ट कहाँ जाती है? वेबसाइट के बॉडी के हेडर सेक्शन में, ठीक है? तो हेडर सेक्शन के लिए हमने यूज़ किया था एक प्लगइन, ठीक है? हेडर एंड फुटर वाला एक प्लगइन यूज़ किया था। कहाँ गया प्लगइन? थीम फाइल, ये है, ठीक है? कोड स्निपेट हेडर एंड फुटर। तो आपको हेडर में ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हेडर में डालना है। हो गया स्कीमा आपका इम्प्लीमेंट, ठीक है? यहाँ पर डालना है हेडर में। अगर यहाँ पे एनालिटिक्स स्क्रिप्ट है तो इसके नीचे डाल दो, यानी ऐसे एंटर करके यहाँ पर डाल देना, पेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो स्कीमा का भी ये भी हो गया कवर, देन ये बाद में बताऊंगा मैं। तो वेबसाइट एरर किस तरीके से देखते हैं अगर है तो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट गूगल पे आना है .com/ncr, ठीक है? यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, साइट .dgspa.com, ठीक है? यहाँ पे गूगल पे डायरेक्ट आपकी वेबसाइट का यूआरएल डालना है आपको, ठीक है? वेबसाइट ओपन नहीं करना है, गूगल में वेबसाइट का पूरा यूआरएल डालना है, ठीक है? यूआरएल डालने के बाद ये जो 3 डॉट्स होते हैं यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अ, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है आपको? तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अगर आपकी वेबसाइट में एरर है। एरर यानी अगर गूगल आपकी वेबसाइट को ये नहीं कर रहा है, फेच नहीं कर रहा है, इंडेक्स नहीं कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। वो बता देगा कि यानी गूगल आपकी वेबसाइट को फेच नहीं कर रहा है, इंडेक्स नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो देखो ये जो लोगो है, लोगो एक्चुअली हमने 5 साल पहले ही बनाया था, बहुत पुराना लोगो है ये, ठीक है? ठीक है? इमेज अल्ट टैग ये इम्प्लीमेंट वाला है, इम्प्लीमेंट ऊपर भी था एक इमेज अल्ट टैग, है ना? ऐड मिसिंग अल्ट टैग, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो। ये बिंग का सेटअप, बिंग एनालिटिक का सेटअप, शायद से मैंने बिंग का नहीं बताया आपको, ठीक है? तो ये टॉपिक मिस है, हो गया है पूरा, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एनालिटिक बताया है मैंने, बिटमैप नहीं बताया। देन ये क्लैरिटी का ही है पूरा फीचर, बिटमैप है, उसमें रिकॉर्डेड स्टैट है, सारी चीजें। और इतने टॉपिक हमारे अभी पेंडिंग है, ठीक है? जैसे एचटीएमएल एरर वैलिडेशन, ब्रोकन लिंक आती है तो किस तरीके से फिक्स करते हैं, पांडा पेंगुइन की पेनल्टी किस तरीके से चेक करते हैं, देन ये एक्चुअली हमिंग बर्ड अगर आपकी वेबसाइट में इशू है तो किस तरीके से फिक्स करते हैं, चेक यूआरएल स्ट्रक्चर, ये तो आप खुद होके भी चेक कर सकते हो। आपको एक्चुअली यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन चाहिए वेबसाइट का। जैसे ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को नहीं, यहाँ पे भी यूआरएल स्ट्रक्चर क्लीन चाहिए, ठीक है? नंबर्स नहीं चाहिए उसमें। तो ये एक है कीवर्ड मैपिंग इन रिलेवेंट लैंडिंग पेज, जो ये जो है ना कीवर्ड, यही कीवर्ड लैंडिंग पेज में भी आना चाहिए। जैसे ये इस पे मैंने क्लिक किया तो ये कीवर्ड यूआरएल में भी चाहिए, ठीक है? और यही वर्ड इसकी इसमें भी चाहिए, जो लैंडिंग पेज है ना इसमें भी, ठीक है? तो इसमें शायद से एच टू टैग ज्यादा यूज हुए होंगे वाले पेज में, ठीक है? इसमें देखो ज्यादा यूज हुए हैं, है ना एच टू टैग। देन ये जो है ये ऑफ पेज है, ऑफ पेज सबमिशन, ठीक है? देन उसके बाद ऐसी ही शीट आपको भी क्रिएट करना है अगर आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो, इन हैंड अगर आपके पास प्रोजेक्ट आया है
तो आपको ऐसी शीट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें ये वाले साइड में सारे आपके यूआरएल्स रहेंगे, ठीक है? मेटा टाइटल जिसमें हम कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, ऐसे बनाकर रख दो एक शीट, ठीक है? डिस्क्रिप्शन के लिए भी बना के रख दो, ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ताकि आप एक साथ इम्प्लीमेंट कर पाओ सारी चीज़ें, उसी दिन, ठीक है? ये कीवर्ड्स है कुछ, यानी एसईओ हो जाने के बाद रैंकिंग में आ रहे हैं, वो वाले कीवर्ड्स, ठीक है? तो हमारा जो एसईओ का हुआ था, वो अभी मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? अभी जो रिमेनिंग टॉपिक है, वो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, यानी 5 टू 6 टॉपिक होंगे जो मिस हो गए हैं अभी तक, ठीक है? तो एक बार एसईओ स्टार्ट करेंगे कल, देन एसईओ जैसे ही होता है ना, ऑफ पेज जैसे ही होता है, ऑफ पेज के बाद मैं ऑन पेज के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, वैष्णवी नहीं आई है ना? नहीं है, ठीक है। थोड़ा ऊपर-ऊपर पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है? एसईओ खज़ाना। मैं जितने यूआरएल आपको सेंड कर रहा हूँ ना, यानी मीट पर, वो सब कॉपी करके रखो, ठीक है? तो ये एक ऐसी वेबसाइट है एसईओ खज़ाना, ये आपके ऑफ पेज के लिए आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस वेबसाइट से, ठीक है? आपको इसे ओपन करना है सिंपली। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफ पेज में जितने हम सबमिशन के टाइप्स करते हैं, वो सब टाइप्स आपको दिख जाएँगे और वहाँ पे आपको यूआरएल्स भी मिल जाएँगे सभी के, ठीक है? ये वेबसाइट है, जैसे अभी आपको सोशल बुकमार्किंग करना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, लेटेस्ट न्यू बुकमार्किंग लिस्ट, ऊपर वाला छोड़ देना जहाँ पे ऐसा लिखा है स्पॉन्सर लिस्टिंग, ठीक है? ये छोड़ देना। प्रीमियम भी छोड़ देना, उसके नीचे मिलेगा आपको, ठीक है? हियर इज़ द लेटेस्ट बुकमार्किंग सबमिशन साइट्स, ठीक है? इसमें से आप साइट्स ले सकते हो। जैसे अभी इसे क्लिक करते हैं, हमने एक साइट को क्लिक किया, ठीक है? साइट ओपन हो रही है, बुकमार्किंग साइट है। यहाँ पे देखो, इन्होंने सबमिशन करके रखा है, इनकी वेबसाइट है, coinfuse.top, तो ये सब एसईओ कर रहे हैं, यानी ऑफ पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज सबमिशन, हेल्थ केयर, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट्स है यहाँ पर। आपको इसी में आपकी खुद की वेबसाइट भी डालना है, ठीक है? तो आप किस तरीके से डालोगे? साइन अप करना इसे, जैसे अभी हम इनके लिए करते हैं, हुमानाटा के लिए, ठीक है? अभी मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, तो कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं। सभी इसमें आपको साइन अप करके देन उसमें लॉगिन करके आपको सबमिशन करना होता है। लेकिन ये वाला टॉपिक अभी मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? फिर भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यानी आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, ऑफ पेज एक्चुअली होता क्या है। ये भी लॉगिन नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहे हैं ना साइन अप,
वो फिर करने की ज़रूरत नहीं है उसे बार-बार, ठीक है? दूसरी वेबसाइट को देखा करो, यानी कैसे हो जाता है टाइम वेस्ट हो जाता है फिर उसी में। यहाँ पे आपको 25 पेजेज़ मिलेंगे, जहाँ पे सारे के सारे आपको बुक मार्किंग की वेबसाइट्स है ये सारे की सारी, ठीक है? ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है? हो सकता है वो जो वेबसाइट जहाँ से बनी है सब डोमेन, क्योंकि सबका डोमेन सेम ही लग रहा है। ये देखो लुक वाइज़ पूरा सेम है, ठीक है? तो ये भी लॉगिन नहीं होगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट में जो रैंकिंग है ना आपकी वेबसाइट की, उस रैंकिंग को इम्प्रूव करोगे आप। यानी बुकमार्किंग करने से ये होता है, रैंकिंग इम्प्रूव होती है आपकी वेबसाइट की। सभी सेम ही दिख रहे हैं। ये भी वही होंगे वेबसाइट, ठीक है। दूसरी वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। सोशल बुकमार्किंग साइट्स। ये ऑलरेडी हमने साइन इन करके रखा है, तो अभी हमें क्या करना है, लॉगिन करते हैं। ठीक है, मैंने साइन इन कर दिया, यानी साइन अप किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे यूआरएल डालना है। यूआरएल कौन-सा डालूँगा मैं? हमारी वेबसाइट का होम पेज, इसलिए होम पेज हो गया वेबसाइट का। तो भी होम पेज में हम कौन से यूआरएल कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं वो भी डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूआरएल डाला, देन कंटिन्यू। यहाँ पे अभी हमें टाइटल डालना है, ठीक है। टाइटल वही डालो जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टाइटल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पुणे, ठीक है। एजेंसी पुणे, ठीक है। यहाँ से कैटेगरीज चॉइस कर दो, अगर नहीं दिख रहा है तो बिजनेस एंड सर्विसेज में, और टैग्स में भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कॉमा लगा के कीवर्ड्स डाल सकते हो, ठीक है। ये अब यहाँ पे ऐसे ही रहने देना, डू फॉलो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन अभी आपको क्या डालना है, आपकी वेबसाइट में जहाँ आपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, जैसे ये कीवर्ड है पीपीसी मार्केटिंग एजेंसी, लोकल ये वाला, तो ये उठा लो और ये डिस्क्रिप्शन में डालना है आपको सिंपली, ठीक है? यहाँ पे डाल दिया मैंने। ये कितना होता है, 14 होता है शायद से, ठीक है? अभी मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद पब्लिश हो चुका है, ये एक्टिव भी हो गया, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये अभी क्या किया हमने, एक बैकलिंक क्रिएट की हमारी वेबसाइट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पुणे, ठीक है? एक बैकलिंक क्रिएट कर दी हमने, तो अभी हमें यहाँ से एक ऑर्गेनिक यूजर मिलेगा, इससे हमारी वेबसाइट का रैंक बढ़ेगा इस कीवर्ड पर। अगर ये कीवर्ड अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट दिखेंगी, यानी ऐसे अगर कोई सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, सर्च इंजन में। इसलिए हम ऑफ पेज करते हैं, ठीक है? तो ये छोटा टॉपिक नहीं है, ऑफ पेज का बहुत बड़ा है। जैसे अभी आपने देखा, इसमें बहुत टाइम चले जाता है ऑफ पेज करने में। ऑफ पेज टेक्निक होती है ऐसी, इसमें बहुत समय लगता है और बहुत सबमिशन करने होते हैं वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो ऑफ पेज के बारे में हम कल और पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको यूआरएल जो एक्सटेंशन बताया है ना, एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ठीक है? वो आप यानी क्रोम में डालकर रख दो, ठीक है? देन एसईओ खजाना वाला जो यूआरएल दिया है वो भी सेव करके रख दो। देन कुछ यूआरएल्स और है ऑफ पेज के लिए, वो भी मैं दे दूंगा आपको, तो वो भी यूआरएल आपके लिए यूजफुल रहेगा ऑफ पेज करने के टाइम, ठीक है? अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है तो आपको ऑफ पेज करना पड़ेगा, उससे रैंक हो जाएगी, ठीक है? तो ये हेल्प करता है रैंक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज वैष्णवी नहीं है, ठीक है? अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि वही टॉपिक फिर मुझे कल से फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज इतना ही है। एक तो आज हमने ओवरव्यू देख लिया, हमने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है? मैंने पेड एड कैंपेन का कुछ भी नहीं बताया उसमें, ठीक है? क्योंकि पेड एडवर्टाइजमेंट ये डिफरेंट टॉपिक है और एसईओ डिफरेंट टॉपिक है। एसईओ हम वेबसाइट को रैंक करते हैं, इसलिए मैंने एसईओ का आपको बताया, यानी एसईओ में हमने अभी तक क्या-क्या कवर किया है, ठीक है? और ऑन यानी और डिजिटल मार्केटिंग में आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगा, ठीक है? जहाँ पे आप पेड एड कैंपेन रन करते हो, ये चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ना कंपनी वाले, डिजिटल मार्केटिंग में ही एसईओ को भी डाल देते हैं, ठीक है? लेकिन दोनों टॉपिक बहुत डिफरेंट है। एसईओ में हम ऑर्गेनिकली वेबसाइट को ग्रो करवाते हैं, यानी रैंक करवाते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपका पेड एडवर्टाइजमेंट आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, देन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आ गया, है ना? तो दोनों टॉपिक डिफरेंट है, ठीक है? तो ऑफ पेज टॉपिक हम कल पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो आज इतना ही है। तो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है एसईओ में और पेड एड कैंपेन में, तो उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? हाँ, चलो ठीक है फिर। हाँ, चलो बाय। हाँ।